अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ बदर और आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है आज चुड़ी खा चुड़ी और मेरे साथ हैं मिस्टर पिंकू। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर पिंकू, कहानी का नाम आपको कैसा लगा? आज चुड़ी खा चुड़ी, ज़रा बताएंगे आप? आचड़ी खाचड़ी। हाँ, मज़े का है ना नाम? हाँ, मजे का तो लग रहा है। पता है पिंकू, कहानी भी बड़ी ही मजेदार है। अच्छा, लेकिन कहानी अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बेफिक्र रहो, कहानी भी एकदम फर्स्ट क्लास होगी। तो शुरू करें? हाँ, शुरू करें। मुझे तो बहुत शौक है कहानी सुनने का। मुझे मालूम है कि आपको बहुत शौक है। तो जनाब, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आज चुड़ी खा चुड़ी और इस कहानी को लिखा है ज़ारा मुमताज़ साहिबा ने। भोलू खान एक बहुत सीधा साधा मासूम सा शख्स था जिसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि वो 1 मिनट पहले बताई हुई बात अगले ही लम्हे भूल जाया करता था। और पता है पिंकू, इसीलिए अड़ोस पड़ोस के लोग उसको कभी भोलू मियाँ, कभी भोलू खान और कभी भुलक्कड़ भोलू कहकर पुकारते थे। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसकी बीवी ने उसको बुलाकर समझाया, भोलू, ये लो, इस गठरी में 4 रजाइयां हैं जो मैंने अपने हाथों से तैयार की हैं। ये मेरी अम्मा के घर पहुंचा दो और हाँ, जो कुछ भी वो खाने को दें चुपचाप खा पी कर शाम तक अपने घर को वापस चले आना। और सुनो भोलू, रास्ते में कहीं भी रुकने की गलती हरगिज ना करना। देखो, नहीं तो रात हो जाएगी और फिर तुमको घर ढूंढने में बड़ी ही मुश्किल होगी। समझे भोलू मियाँ? भोलू खान ने कहा, अच्छी बीवी, मैं समझ गया तुम्हारी बात। मैं अच्छी तरह याद रखूंगा और शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर भोलू खान सीधा अपनी सास के घर जा पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, भोलू मियाँ की सास अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हुई, मगर कुछ परेशान भी हुई क्योंकि उस वक्त उनके घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं था। वो सोचने लगी कि आखिर क्या किया जाए। खैर, उन्होंने जल्दी जल्दी, पता है पिंकू, उन्होंने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मजेदार खिचड़ी पकाई और मजेदार खिचड़ी, और उस पर ढेर सारा देसी घी डालकर भोलू मियाँ के आगे रख दिया। पता है पिंकू, भोलू मियाँ उस वक्त इतने भूखे थे कि उन्होंने 2-4 मिनटों में पूरी खिचड़ी का सफाया कर दिया और बड़ी सी डकार लेकर बोले, पता है, डकार ली उन्होंने, डकार लेकर बोले, अम्मी जान, ये तो बेहद मजे का खाना है। यकीन जानिए, मैंने ऐसा मजेदार खाना पहले कभी नहीं खाया था। अम्मी जान, ये तो बताइए कि इस खाने को कहते क्या है? पता है पिंकू, अम्मी जान मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, ये तो बिल्कुल सीधी सादी सी चीज है और इसको खिचड़ी कहते हैं। और सुनो, अब तुम जल्दी से वापसी की तैयारी कर लो, नहीं तो रात हो जाएगी और कहीं तुम अपने घर का रास्ता ना भूल जाओ। ये सुनकर भोलू खान वापसी के सफर पर निकल खड़े हुए। और चलते चलते एक बार फिर बोले, अम्मी जान, आपने क्या बताया था उस खाने का नाम? जब सास ने अपने दामाद को फिर से बताया तो जनाब भोलू मियाँ चलते चलते हर कदम पर दोहराते, खिचड़ी 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 खिचड़ी। क्या कहा पिंकू? खिचड़ी 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 खिचड़ी। हाँ, खिचड़ी खिचड़ी। भाई बच्चों, भुलक्कड़ तो भोलू मियाँ थे। कुछ देर के बाद खिचड़ी से खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी
खाचड़ी कहने लगे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जहां एक किसान बड़ा सा बांस हाथ में लिया हुआ था। उसने भोलू खान की बात सुनी तो वो मोटा सा डंडा लाया और उसकी खूब पिटाई की, ये कहकर कि क्या कहा तुमने, क्या कहा? खाचड़ी खाचड़ी। अरे क्या तुमने देखा नहीं कि मैं कितना मोटा बांस उठाया हुआ है मैंने इन चिड़ियों को उड़ाने के लिए, जो मेरे खेत का दाना खाने रोज यहां आ जाती हैं। अरे मैं तो तंग आ चुका हूं इन चिड़ियों की इस हरकत से। इसलिए तुम खाचड़ी खाचड़ी के बजाय कहो आ। क्या कहो पिंकू? उड़ चिड़ी जा चिड़ी। कैसे? उड़ चिड़ी जा चिड़ी। हाँ, उड़ चिड़ी जा चिड़ी, उड़ चिड़ी जा चिड़ी। अब जनाब भोलू खान वहां से चले तो वो खाचड़ी के बजाय उड़ चिड़ी जा चिड़ी कहते हुए आगे आगे बढ़ते रहे। और पता है पिंकू फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जी फिर ये हुआ कि इतने में वो एक जंगल से गुजरा। कौन गुजरा? भोलू मियाँ एक जंगल से गुजरे जहां एक शिकारी बड़ा सा जाल फैलाकर चिड़ियां पकड़ने की ताक में बैठा हुआ था। पता है अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब उसने सुना कि भोलू खान कह रहा है उड़ चिड़ी जा चिड़ी, उड़ चिड़ी जा चिड़ी, तो वो उसके पीछे डंडा लेकर भागा और बोला, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? उड़ चिड़ी जा चिड़ी। अरे देखते रही, मैं सुबह से जाल बिछाए बैठा हूं इस उम्मीद पर कि चिड़ियां मेरे जाल में फंस जाएं, और तुम कह रहे हो उड़ चिड़ी जा चिड़ी, उड़ चिड़ी जा चिड़ी। खबरदार जो दोबारा ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले, तुम कहो आते जाओ फंसते जाओ। क्या कहा पिंकू? आते जाओ फंसते जाओ। आते जाओ फंसते जाओ। ये कहते हुए जनाब भोलू खान आगे बढ़ते रहे। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि वो एक बड़ी सी शानदार हवेली के पास से गुजरे, जहां अब जरा खतरनाक बात आ गई पिंकू, गौर से सुनना। जहां एक डाकुओं का ग्रोह डाका डालने की तैयारी कर रहा था। जब उन्होंने भोलू खान के मुंह से सुना आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, तो उन सबको बहुत गुस्सा आया और ये सोच कर कि ये शख्स जरूर इनका भेद खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि शाही सिपाही उन सबको पकड़ लें और हवालात में बंद कर दें। बस ये सोचकर तो डाकुओं के ग्रोह को इतना गुस्सा आया कि वो अपने डंडे लेकर बुरी तरह बेचारे मासूम से भोलू खान पर पिल पड़े, ये कहकर कि अच्छा तू हम सबको पकड़वाने की कोशिश कर रहा है। खबरदार खबरदार जो दोबारा अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले, तुम इसके बजाय कहो खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। क्या कहा पिंकू? खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। अब जनाब क्या हुआ? बेचारे भोलू मियाँ यही जुमला कहते हुए आगे चल पड़े, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। और हुआ क्या? रास्ते में उसे एक धूमधाम से जाती बारात नजर आई। बारातियों ने भोलू खान को जब ये कहते सुना कि खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, बस जनाब फिर तो उन बारातियों को जो गुस्सा आया और वो सब डंडे लेकर भोलू खान के पीछे पीछे दौड़े, ये कहते हुए खामोश खामोश, भला ये क्या कह रहे हो? शादी का दिन तो बहुत मुबारक होता है, तुम कहो खुदा ये दिन सबको दिखाए। क्या कहा पिंकू? खुदा ये दिन सबको दिखाए। खुदा ये दिन सबको दिखाए। अरे जनाब अब कहानी आगे बढ़ती जा रही है और सुनिए बच्चों अब क्या हुआ। उनके डंडे खाने से बचने के लिए भोलू खान आगे भागा तेजी से, ये कहता हुआ कि खुदा ये दिन सबको दिखाए, खुदा ये दिन सबको दिखाए। पता है फिर क्या हुआ? अभी भोलू मियाँ ये कहते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उसे कुछ लोग एक चोर की पिटाई करते हुए नजर आए। किसकी पिटाई करते हुए नजर आए? चोर की पिटाई करते हुए नजर आए। और वो लोग उस चोर को कोतवाल के हवाले करने जा रहे थे। जब लोगों ने भोलू खान की ये बात सुनी
تو پھر سب کے سب اپنی ڈنڈے لے کر آئے اس ارادے سے کہ اب اس کی خوب پٹائی کریں گے. مگر ہوا کیا پنکو؟ ہوا یہ کہ خوش قسمتی سے بھولو خان کا گھر قریب آ چکا تھا. وہ بیچارہ جلدی سے ہانپتا کانپتا اندر گھر میں گھس گیا اور گھر کے دروازے کس کے بند کر دیے. پھر پتا ہے کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ ڈر کے مارے پلنگ کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا. ہاں، اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، پریشان ہو گئی اور کہنے لگی ارے 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 کیا کر رہے ہو بھولو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کس سے چھپتے پھر رہے ہو؟ تمہارے سب کپڑے بری طرح پھٹ چکے ہیں اور یہ بال بھی سب عجیب حالت میں ہیں. آخر ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ یہ اس کی بیوی نے پوچھا. بھولو خان بیچارہ ڈر کے مارے اور پیچھے کو گھس گیا اور بولا مت پوچھو میری پیاری بیوی، تمہاری اماں نے مجھے ایک بہت ہی مزیدار چیز کھلائی تھی، اسی لیے میں نے اس کا نام پوچھ لیا تھا اور گھر آنے کے لیے وہاں سے نکلا اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤ. سارے راستے زور زور سے اس کھانے کا نام دہراتا ہوا چلا آ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں جو بھی سنتا ڈنڈا لے کر میرے پیچھے پڑ جاتا اور مار کے میری ہڈی پسلی ایک کرنے پر تل جاتا. بیوی بولی آخر ایسی کیا چیز کھلا دی میری اماں نے تمہیں؟ ارے اس کا نام کیا تھا؟ بھولو بولا اس کا نام، ہاں اس کا نام تھا خدا یہ دن سب کو دکھائے. ہیں؟ بھولو کی بیوی حیران ہوئی اور بولی بھلا یہ کیا نام ہوا؟ اور یہ تو بتاؤ کون تھے وہ لوگ جو یہ سن کر تمہارے پیچھے پڑے جا رہے تھے؟ کیوں پیٹ رہے تھے تمہیں؟ اس طرح پنکو بھولو خان نے پورا قصہ دہرا دیا کہ کس طرح اس کو باراتی ملے اور پھر ڈاکوؤں کا گروہ ملا اور اس سے پہلے وہ جال والا شکاری اور اس سے پہلے کھیت میں کسان اور پھر وہ چور. مگر پھر بھی پتہ ہے پنکو، پھر بھی بھولو میاں کو اس کھانے کا نام یاد نہ آیا. ارے بھائی جی، اور وہ کھانا اتنے مزے کا تھا کہ بھولو چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس کو نام یاد آ جائے. جو کس نے کھلایا تھا؟ اس کی ساس نے. ہاں، آخر کار جب وہ بولا بس میں تو یہ کہہ رہا تھا آ چڑی کھا چڑی، آ چڑی کھا چڑی. یہ سن کر بھولو میاں کی بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی اب میں سمجھ گئی ساری بات. ساری بات سمجھ میں آ گئی مجھے بھولو میاں. پتہ چل گیا کہ میری اماں نے تم کو کیا کھلایا تھا. ارے بھولو میاں، وہ آچڑی کھاچڑی نہیں تھی بلکہ کھچڑی تھی. کیا تھی پنکو؟ کھچڑی، مزیدار کھچڑی، دیسی گھی اس کے اوپر ڈلا ہوا. اور پتہ ہے پنکو، پھر بھولو میاں کی بیوی نے کہا اور تم بے فکر رہو، آج میں تم کو پھر وہی مزیدار سی کھچڑی گرما گرم دیسی گھی کے ساتھ بنا کر کھلاؤں گی. کیسی لگی کہانی پنکو؟ بہت مزیدار تھی. اچھا پنکو، میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، ذرا آچڑی کھاچڑی تو دوبارہ بول دیجیے. آچڑی کھاچڑی، آچڑی کھاچڑی. اب ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے آچڑی کھاچڑی، آچڑی کھاچڑی. اور کہانی ختم ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی. اس کہانی کو سننے اور دیکھنے کے لیے عظمیٰ سبین کا یوٹیوب چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ٹھیک ہے پنکو؟ بالکل، اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.